नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर। आज हम 28 मार्च 2025 के इंट्राडे एनालिसिस पे बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम अ, ग्रहों की स्थिति, मार्केट ट्रेंड्स, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस को डिटेल में कवर करेंगे। आज का दिन थोड़ा-सा खास होगा क्योंकि शनि जो है मीन राशि में ट्रांजिट कर रहा है और कल 29 मार्च को अमावस्या का भी डेट है, जो कि हर महीने हम देखते हैं अमावस्या के बारे में। और अमावस्या से 1 दिन पहले बाजार में वॉल्यूम की कमी, अनस्टेबिलिटी और अचानक से ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसका निफ्टी 50 पर क्या असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सीधे इस चार्ट पे। ये हो गया चार्ट, और डेली की तरह हमने R1 R2 S1 S2 लाइन ऑफ कंट्रोल ये सारी चीजें डाल रखे हैं। ओके, अब हम बात करेंगे इस पे। सबसे पहले मार्केट ओपनिंग का, ओपनिंग प्रेडिक्शन आज का क्या होगा। तो आज का ओपनिंग प्रेडिक्शन फ्लैट टू स्लाइड गैप डाउन होने की प्रोबेबिलिटी है, और वो भी कितनी, 40 से 80 पॉइंट की। मतलब मार्केट जो ओपन होगा 540 से लेके 23,540 से लेके 23,600 के आसपास में मार्केट ओपन होगा। उसका रीजंस ये है कि सैटर्न का इफेक्ट होगा, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। और अमावस्या का इफेक्ट होगा तो साइडवेज और लो वॉल्यूम मार्केट में मूवमेंट की संभावना है। फिर एफआई और डीआईआई का सेंटीमेंट जो था प्रीवियस डे में, हमने देखा था कि दोनों का मिक्स्ड डेटा था, जिसमें मार्केट में कंफ्यूजन है थोड़ा सा लोगों को कि मार्केट ऊपर होने वाला है कि नीचे होने वाला है, तो इस तरह की कंफ्यूजन है। इसीलिए मार्केट स्लाइड गैप डाउन ओपन होने की प्रोबेबिलिटी है, जो कि अप्रॉक्स 23,540 से लेकर 23,600 के बीच में। मतलब हम कह सकते हैं कि 23,550 के आसपास मार्केट ओपन होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इंट्राडे मार्केट ट्रेंड्स क्या होगा। आज का जो ये ट्रेंड होगा वो कैसे होगा। तो देखते हैं, हम इसको तीन फेज में बांटते हैं। और पहला फेज हमारा 9:15 से लेके अगर 11:30 तक का हम देखें, तो पहले 15 मिनट में हाई वोलेटिलिटी देखी जा सकती है। सैटर्न के इफेक्ट से बैंकिंग और मेटल सेक्टर पर दबाव रह सकता है। 10-15 के बाद स्लाइट रिकवरी की पॉसिबिलिटी है। मतलब मैं यहाँ आता हूँ, ये जो है जैसे मार्केट आपने सोचा कि कुछ इधर खुल रहा है, मार्केट मार्केट कुछ यहाँ खुला। ठीक है, और पहले 15 मिनट में हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। अब वो भी हाई वोलेटिलिटी मतलब मार्केट यहाँ खुलता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि 10-15 से स्लाइट रिकवरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट इधर ऊपर आ जाए, इधर कहीं थोड़ा सा ऊपर आ जाए। ओके, फिर सेकेंड सेशन में बोलता है कि 11:30 से 2 बजे के बीच में साइडवेज रहेगा, जहां निफ्टी और 23,540 से लेके 680 के बीच में घूम सकता है। ठीक है, 540 से लेकर के 680 के बीच में घूमेगा। ये सेकंड फेज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सेकंड फेज कुछ ऐसा चलेगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड फेज। हमने सेकंड फेज भी देख लिया। सेकंड फेज में थोड़ा सा बेयरिश सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन 24,700 का जो लेवल है क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है।
मतलब R2 नहीं टूटे, R1 नहीं टूटेगा, R2 तो दूर की बात है, R1 ही नहीं टूटेगा। फार्मा और आईटी सेक्टर में माइनर अप मूव देखने को मिल सकते हैं। फार्मा और आईटी में थोड़ी सी बुलिशनेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। ओके, हम इसको नीचे ही रखते हैं, ठीक है। ओके, अब कह रहा है कि तीसरे फेज में जब जाते हैं 2 बजे से लेकर 3:30 में, तो लास्ट 1 आवर में अचानक से तेज मतलब बुलिश मूव आ सकता है, खासकर शनि और अमावस्या के इफेक्ट के कारण। सो निफ्टी 50 में सेल ऑफ देखने को मिल सकता है अगर 23,580 का लेवल ब्रेक होता है। और जो शुक्र है उनका प्रभाव एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर को सपोर्ट कर सकता है। तो मार्केट निफ्टी 50 का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग जो होगा 23,520 से लेके 23,680 के बीच में क्लोजिंग होगा। अब ये कह रहे हैं कि सेकंड फेज में मार्केट गिर सकता है इधर, और इधर हो सकता है। क्लोजिंग जो होगा यहीं कहीं पे क्लोजिंग होगा, ठीक है। अब मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो मार्केट में मैं आज काम नहीं करूंगा, ठीक है। अब इस तरह की जब चाल चलेगी मार्केट, उसमें क्या काम करेंगे? चलिए फिर आगे बात करते हैं। आज अगर काम कोई कर रहे हैं तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी? अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए हम अगर बुलिश होना है तो 680 से 750, सॉरी, हमें 23,500 से लेके 540 के आसपास में यहाँ पे कहीं हम एक पोजीशन बना लेंगे, बुलिश पोजीशन। और हम टारगेट रखते हैं कुछ 680, मतलब R1 का टारगेट रख लेते हैं, छोटा सा एसएल डाल लेते हैं, छोटा सा, एकदम से छोटा सा। ओके, एक ये हो गया हमारा ट्रेड। उसी तरह एक दूसरा हम ले लेते हैं, अगर बेरिश साइड में अगर ट्रेड मिलना है हमें तो 720 से 780 के आसपास में, जो कि इधर कहीं अगर मार्केट आता है, इधर कहीं अगर मार्केट आता है तो ये एक पोजीशन बना लेंगे, ठीक है। बस अगर इस तरह से पोजीशन बनता है तो बनाएंगे, अदरवाइज पोजीशन बनाने का कोई मतलब ही नहीं है आज, ठीक है। ओके, और अगर निफ्टी 23,680 के ऊपर 15 मिनट टिकता है तो बुलिश साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 680 मतलब इसके ऊपर, R1 के ऊपर 15 मिनट टिक जाता है तो ऊपर बुलिश साइड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और 15 मिनट जो है 23,540 के नीचे, मतलब ये टॉप बॉटम लाइन जो अपना है इसका एलओसी का, उसके नीचे टिक जाता है तो बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। चलिए अब सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें, हम सेक्टर में क्या परफॉर्मेंस होगा। तो सर बुलिश में हमारे साथ परफॉर्म करने वाले हैं आज, बुलिश में हो जाएंगे फार्मा, आईटी, और बियरिश में हो जाएंगे बैंकिंग एंड मेटल, बैंकिंग, मेटल, रियल्टी, ठीक है। अब इसमें हम बात करें ओवरऑल और मार्केट सेंटीमेंट के, तो वीक टू बेयरिश बायस है दिन का, लेकिन अमावस्या के कारण सडन रिवर्सल भी पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के लिए ज्यादा रिस्क स्टॉप लॉस जरूरी है। अ, बिना स्टॉप लॉस का आज काम ना करें, क्योंकि मार्केट का मूव कहीं भी हो सकता है। फार्मा और आईटी में बाइंग अपॉर्चुनिटी, जबकि बैंकिंग और मेटल में वीकनेस देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो कि हम देख सकते हैं कुछ दिन के लिए स्टडी करके उसमें काम कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए बाई करके पोजीशन बना सकते हैं। जैसे मुझे लगता है ये, अब देखिए टीसीएस की सर अगर बात करें तो टीसीएस हमने पहले भी बताया था, और टीसीएस अभी चल रहा है, वही प्राइस वही पोजीशन, ठीक है। ओके, दूसरा एक है
लैब। ओके। दूसरा एक कुछ ऐसा देख देखने को मिल रहा है, और फार्मा में थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, जिसके वजह से हम यहाँ भी थोड़ा सा सोच सकते हैं, और बहुत हेवी नहीं सोचना है यहाँ पे, छोटा सा थोड़ा सा लेके सोचना है। बहुत सारे लोग इसमें पोजीशन बना के पहले से बैठे होंगे, फिर भी मुझे लगता है कि 200-250 पॉइंट का तो अपने को टारगेट मिल जाएगा, आराम से मिलेगा। आप एक बार स्टडी करके इसमें देख सकते हैं। प्राइस थोड़ा सा महंगा है, तो उसके अकॉर्डिंग से आप थोड़ा सा अपना देख लीजिएगा। ओके। तीसरा है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो काफ़ी जर्नी इन्होंने निकाल रखी है, और अगर हम ट्रेंड लाइन डाल के काम करने की बात करें तो ट्रेंड लाइन टूट चुका है, और ये जो है रिट्रेसमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मार्केट ऐसे गए, यहाँ पे ऐसे आए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ से पुल बैक लेके निकलेंगे, राइट। तो इस तरह का कुछ पोजीशन बनेगा इसमें, और फिर आप थोड़ा सा आप इसको स्टडी कीजिए, और यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम निफ्टी 50 में, और इसमें एक चीज हम देखते हैं कि आज का दिन का जो एक्सपेक्टेड रेंज होगा वो क्या होगा। तो दिन का जो एक्सपेक्टेड रेंज होगा वो होगा 23,750 से लेकर के 23,450। मतलब ये यहाँ 750 से लेके 450, जो कि हमारा हो रहा है ये R2 से लेकर के 450 S1 तक। आज का ये दिन का रेंज हो गया। और वहीं हम एक्सपायरी तक की बात करें, एक्सपायरी तक की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब जो कि कल वाले एक्सपायरी तो आपने देखी होगी, कल वाले एक्सपायरी का बहुत ही आपने एंजॉय किया होगा, ये जिस तरह से मार्केट एक्सपायर हुए हैं। ओके। तो उसी तरह हम नेक्स्ट एक्सपायरी तक की अगर बात करें रेंज का, तो 23,900 से लेकर 23,250। एक सेकंड, 23,200 नेक्स्ट एक्सपायरी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है मेरे को। 24 एक्स नेक्स्ट एक्सपायरी पे मार्केट मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो नेक्स्ट एक्सपायरी पे दिख रहा है, इसका डिसीजन 29 और 30 के, सॉरी 29 के मार्केट के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि 29 का जो दिन है वो बहुत कुछ कह रहा है, और बहुत कुछ कहेगा। क्यों कहेगा कि उसमें 29 में शनि का जो है ट्रांजिट होने वाला है, अमावस्या का दिन है, तो अमावस्या के हिसाब से भी बहुत सारा चीज चेंज होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ इस रेंज के बारे में, बट ओवरऑल एक ये रेंज है, मैंने बताया है। बट इसको और प्रिसाइज करके अमावस्या के डेट के बाद बताएंगे इस पे। ठीक है, ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मुझे लगता है कि आप लोग इन सारी चीज़ों को सीखने पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। मैंने जो ये प्लेलिस्ट बनाई है, इसमें एक ये है फाइनेंशियल, ये स्टडी जो करके जो मैंने बनाया है, स्टडी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और पेपर पेन लेकर के बैठिए, इसको सीखने का कोशिश कीजिए। ये जो मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ ना, मैं सब कुछ नहीं दिखा पाता हूँ कि एक 10 मिनट 12 मिनट के वीडियोस में सारी चीज़ एनालिसिस करके मैं नहीं दिखा पाता हूँ। तो आप उसको खुद से करें, और करके ये खुद से करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये एनालिसिस जब आप खुद से करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और फिर उसमें क्वेरी होता है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।